प्रेम से कहना धन निरंकार जी कि संतों ने कहा है कि शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कृथा तुलसी दुर्लभ दो। कि कहते हैं कि बेटी बेटे की प्राप्ति और धन वैभव की प्राप्ति ये तो पापी इंसान को भी है, लेकिन संत का समागम हरि कथा सुनने और सुनाने का जो अवसर है, तुलसी दुर्लभ दो, कि ये बड़े भाग्य वाले की किस्मत में मिलती है। ये तब प्राप्त होती है जब ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो अगर हम भक्ति जो कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि भाई भक्ति नहीं जो करता है, जो पाप कर्म पे चलता है, गलत मार्ग अपनाता है, उस इंसान को भी सुख सुविधाएं, धन दौलत, काम में तरक्की प्राप्त हो रही है। ये संतों का भी मत है और हम संसार में देख भी रहे हैं। तो फिर भक्ति करने का जो उद्देश्य है कि फिर भक्ति क्यों करनी। आज हम भक्ति जो कर रहे हैं तो इंसान की मानसिकता ये बनी हुई है कि कोई मेरा बिगड़ा काम बन जाए इसलिए मंदिर को जाना है, या पुत्र की प्राप्ति हो जाए, या धन की प्राप्ति हो जाए, या कहीं बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छे नंबर से पास हो जाए, या कहीं नौकरी लग जाए। अच्छा, एक स्वार्थ छिपा हुआ है जिसके कारण इंसान भगवान को भज रहा है और मंदिर को जा रहा है, सत्संग को जा रहा है, या फिर मंत्रों का जाप कर रहा है, या भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है। तो ये जो तरीका है, या फिर कई लोग ऐसे हैं कि अगर भगवान को हमने दीवा बाती नहीं दिखाया, भगवान का स्मरण नहीं किया, माथा नहीं टेका, तो जो मेरे पास है वो सब नष्ट हो जाएगा। एक डर, एक भय है, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए ईश्वर की भक्ति करना। तो बातें कही जा रही है कि ईश्वर की भक्ति जो करना है पहले उससे समझे हम। ईश्वर हमारा मूल आधार है, प्राण आधार है। कहते हैं कि जिसने जीवन दिया है वो सारी व्यवस्था लगा रहा है, उसका शुक्र गुजार करना और उससे प्रेम करना। एक प्रेम करने की बात आ रही है कि निस्वार्थ भाव से, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है इसलिए मैं अरदास और विनती कर रहा हूँ, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ भाव कि मात्र तू है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। वो हमारा गीत भी आता है ना कि तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही है प्राण, हे सतगुरु हे भगवान। की बात आती है कि प्रेम हो जाए। भक्ति मात्र इसके लिए करना है कि ईश्वर से प्रेम हो जाए, कि ताकि इतना प्रेम हो जाए कि संसार की चीज़ें एक बादल की छाया की तरह आती रहें और जाती रहें, लेकिन कोई फर्क न पड़े हमारे जीवन में। ना हमें कोई डर हो, ना भय हो, ना कुछ पाने की चाहत हो। बस कहते हैं कि ईश्वर की चाहना, ईश्वर से प्रेम करना। और कहते हैं कि ईश्वर के पीछे जो भागने की बात आती है तो संत ये भी समझाते हैं कि ईश्वर के पीछे मत भागिए, बल्कि जीवन में वो कर्म कमाइए, जीवन को उन असूलों पे चलाइए जिससे ईश्वर खुश होता हो, ईश्वर खुश हो जाए, ताकि ईश्वर आपके पीछे भागे, ईश्वर के अंदर ये बात आ जाए कि ये बंदा मेरा बंदा है, ये बंदा मेरे बताए हुए सत्मार्ग पे चलता है, ये अपने जीवन को उस तरीके से जीने का प्रयास करता है जो मैं चाहता हूँ। तो कहते हैं ना, वो बात भी आती है कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि एक ऐसी अवस्था में लेके जाना कि परमात्मा से मात्र प्रेम,
प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। और ईश्वर से प्रेम है, इसका प्रमाण क्या? कैसे करें प्रेम? तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना फिर आ जाती है। जीवन में, संसार में हर जीव प्राणी से बस प्रेम हो। किसी के लिए भले कोई हमारे साथ गलत भी ना क्यों ना किया हो, लेकिन किसी के लिए रत्ती भर भी हमारे दिमाग में और दिल में बैर की भावना ना हो, मात्र प्रेम हो कि सब कुछ तू करता है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो आओ इस बात को हम समझें और एक प्रेमा भक्ति कर पाएँ, ना कि कुछ मिल जाए या कुछ चला जाएगा उसके डर से हम भक्ति कर रहे हैं, तो अभी हम भक्ति की श्रेणी में आए ही नहीं हैं। एक निडरता वाली बात कि जगत का तो चीज़ है कि ये तो आनी जानी चीज़ है जीवन की, कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो कभी कोई चीज़ कम हो जाएगी, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम बन गया, वाह जी आपकी कृपा, कोई बिगड़ गया तो बस उस दिन भगवान का नाम ही नहीं लेना, वैसी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम तो कहते हैं संत महात्मा कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई, पार ब्रह्म से चित। कि एकदम चित्त के अंदर इस परमेश्वर को बसा लेना कि बस तू, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपसे कहना धन निरंकार जी।